किसी किसी इंसान की जो शैली होती है बातचीत करने की वो बहुत अच्छी होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो बात करते रहें और उनकी बात लगातार सुनते चले जाएं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। शहर का एक व्यक्ति गांव जाया करता था अक्सर किसी न किसी काम से, और जब वो बातचीत करता था तो उसकी बातचीत की शैली इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है कि लोग उसे रोक रोक कर बातचीत क्या करते थे। और एक घर में एक दिन जाते जाते उसकी एक महिला से दोस्ती हो जाती है। उसे नहीं पता था कि जिस महिला से दोस्ती है उसकी बेटी भी उससे दोस्ती कर बैठेगी, और इसी कारण एक कत्ल हो जाता है। इतना भयानक कत्ल जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब इस घटना का खुलासा होता है तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये भी सच हो सकता है, लेकिन वही सच था जो लोगों ने पुलिस के माध्यम से सुना था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर ज़िले का एक थाना लगता है कैंपियरगंज। दरअसल बात कर रहा हूँ 26 सितंबर 2023 की दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास। एक जो घर की महिला है, वो घर की महिला किसी काम से घर से बाहर गई हुई है, क्योंकि पड़ोस में कुछ गमी जैसी चीज़ हो गई थी, कुछ गमी हो गई थी, किसी के साथ कोई हादसा हो गया था। उसी हादसे में शामिल होने के लिए गई थी, और जब वो वापस लौट के आती है 2-3 घंटे के बाद, तो अपनी आंखों से जो दृश्य देख रही थी, उस दृश्य को देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल वो अपने घर में जाती है, कमरे में जाकर देखती है तो पंखे से साड़ी से लटकी हुई उसकी बेटी वो मर चुकी थी। अपनी बेटी को मरी हुई हालत में देखकर वो रोने लगती है, चीखने लगती है, और उसकी रोने की, उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने के बाद आसपास के लोग भी मौके पर आ जाते हैं, और इस बात की सूचना कोई चुपके से पुलिस को दे देता है। जैसे ही पुलिस को सूचना देता है, पुलिस मौके पर आती है और इस लड़की को उस पंखे से उतारा जाता है। साथ ही जो इस घर का मालिक है, जो कि मुंबई में नौकरी करता था, और इस माँ और बेटी को पैसे भेजता था ताकि उसकी बेटी पढ़ सके। दरअसल बेटी कक्षा 9 में पढ़ रही थी और अचानक ही वो मर जाती है। यही सोचकर घर वाले भी परेशान थे, आसपास के लोग भी परेशान थे, ये सोचकर, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी। स्कूल में पता करते हैं तो वहाँ भी उसका मिजाज बहुत अच्छा था, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, अपनी मन की बातें सबसे शेयर करती थी। लेकिन वो अचानक से ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती है, ऐसे कैसे मर सकती है, यही एक सवाल था। और जैसे ही उसका बाप मुंबई से पहुँच जाता है कैंपियरगंज के उस गांव में, जब अपनी बेटी को देखता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो कहता है कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, उसे किसी ने मारा है, बस इसी मामले की जांच पड़ताल की जाए। पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसी बात कर रहा है। जब उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस लड़की ने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी, और उसके हाथों में कुछ निशान थे, उसके शरीर पर भी कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसको पहले पीटा गया है, तब उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। जब पुलिस की जांच शुरू होती है, जांच शुरू होने के बाद इस व्यक्ति की भी, जो इसका लड़की का पिता है, जो कि मुंबई में नौकरी करता है, उसकी फ़ोन कॉल डिटेल निकाली जाती है, लेकिन वो सामान्य, क्योंकि उसकी मुंबई की ही लोकेशन पाई जाती है। साथ ही इसकी माँ की जो लोकेशन निकलवाई जाती है, तो वो लोकेशन निकलवाने के बाद, साथ ही CDR निकलवाने के बाद एक नाम सामने आता है, और वो नाम होता है सुनील गौड़ का। सुनील गौड़ जो कि पीपीगंज का एक अगही टोला भरवल इलाका है, वहाँ का रहने वाला है, और कभी कभार इस गांव में आ जाया करता था। अब पुलिस वालों को लगता है कि शायद यहीं से कुछ लीड मिल सके, क्योंकि इस लड़की की गला दबाकर जो हत्या की गई थी। सुनील गौड़ को उठाया जाता है, उससे सीधा थाने लाया जाता है, और थाने लाने के बाद कुछ पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कुछ ऐसी बात निकल के सामने आती है जो बिल्कुल नई थी, अनोखी थी। दरअसल इस घर की जो महिला है और उस सुनील की बहुत सारी बातचीत होती थी, घंटों घंटों बातचीत होती थी। अब घंटों घंटों बात तो उस महिला से हो रही है, लेकिन लड़की की हत्या क्यों हुई है, यही एक सवाल था। अब उससे पूछा जाता है कि जो कहानी है तुम अपने मुंह से बताओगे या पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करे। तभी बताता है कि कुछ महीने पहले वो इस गांव में आया था अपने पशुओं को भूसा लेने के लिए, चारा लेने के लिए, और वो गांव के अलग अलग हिस्सों में आया। तो सबसे पहले वो इसी घर में आया था, भूसा तो उसने ले लिया, लेकिन ये महिला जब उससे बातचीत कर रही थी तो उसकी बातचीत से इतना ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि उसके लिए खाना भी खिलाती है, उसके लिए कुछ सामान भी देती है, साथ ही वो बातचीत भी खूब सारी किया करती थी। उसको लग रहा था कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे से बातचीत करता है, और इस महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। पूछताछ करने के बाद यही बात सामने आई कि ये भूसा खरीदने आया था, और तभी इस महिला को इसकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि वो उससे प्यार कर बैठती है। उसके बाद आगे पूछा जाता है कि आगे फिर क्या होता है। तभी इस घर में एक लड़की होती है जो कक्षा 9 में पढ़ रही थी, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है। जब वो स्कूल जा रही थी तभी सुनील की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, और जैसे ही नज़र पड़ी तो उस लड़की ने आकर उससे सुनील से बातचीत करना शुरू कर दिया। सुनील से वो कहती है कि तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातें लगातार सुनती रहूं। और इसी बात को देखते हुए सुनील ने
इस बात को छुपा के रखा क्योंकि उसकी माँ से उसकी दोस्ती थी। अब यहाँ उस लड़की से भी वो दोस्ती कर बैठता है और जब उसे मौका मिलता था, जब उसकी माँ घर पे नहीं होती थी, तब वो जाया करता था और उस लड़की से दोस्ती के बाद फिर शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब माँ से भी शारीरिक संबंध और उसकी बेटी से भी शारीरिक संबंध, और ऐसे वक्त में जाता था जब बेटी नहीं होती थी या फिर माँ नहीं होती थी। वो अपने काम में कम ध्यान और इस गांव में ज़्यादा ध्यान लगाया करता था। आता था, जाता था और लंबे समय से लगातार ऐसे चल रहा था। माँ और बेटी को बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक ही व्यक्ति से दोनों के शारीरिक संबंध बन गए हैं, दोनों एक ही व्यक्ति से प्यार कर बैठे हैं। और वक्त जब आगे बढ़ रहा था, वक्त आगे बढ़ते बढ़ते जो 15 साल की लड़की होती है वो एक दिन सुनील से कह उठती है कि मेरा पेट कुछ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है, कहीं मेरा गर्भ तो नहीं ठहर गया है। जब ये बात आती है तो उसकी जांच भी कराई जाती है और जांच के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो सचमुच प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब बात प्रेग्नेंट की आती है तब सुनील की सांसें फूल जाती हैं, वो सोचने पर मजबूर होता है। वो कहता है कि ये बच्चा गिराना ही पड़ेगा, लेकिन लड़की जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है कि बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं गिरेगा, बल्कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी बितानी है। लेकिन जब इस शादी की बात आती है, ज़िंदगी बिताने की बात आती है, तो सुनील की होश और भी फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ से जो उसके शारीरिक संबंध थे, अभी तक उसकी माँ को नहीं पता था कि बेटी के साथ वो ऐसा कर रहा है और बेटी को भी नहीं पता था कि माँ के साथ वो ऐसा कर रहा है। तब वो माँ के साथ जुड़ी हुई कहानी सुनाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ को ये पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। तब वो उसकी माँ को ये कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने के बाद ये बता देता है उसकी बेटी को कि तुम्हारी माँ से भी शारीरिक संबंध बने हुए हैं। तब वो उसे एक गोली देता है। गोली देने के बाद वो कहता है कि तुम्हारा बच्चा गिर जाएगा, इससे गिरा दो। और जब ये लड़की जिद करने लगी, ठीक है कि गोली खा लेगी लेकिन शादी तुमसे ही करेगी। शुरुआत में तो उसने उसको मना लिया और इसके लिए उसने 26 तारीख का दिन चुना। 26 तारीख में गांव में कुछ ब्रह्म भोज की तैयारी चल रही थी। वो महिला उस ब्रह्म भोज को खाने के लिए चली जाती है घर से बाहर, और जब घर से बाहर जाती है तब उस टाइम बेटी अकेली होती है। सुनील अपने दोस्त दुर्गेश के साथ इस गांव में आता है और दुर्गेश को घर के बाहर खड़ा कर देता है। कहता है कि कोई भी आए तो मुझे तुरंत सूचना दे देना, और उस लड़की के साथ 1-2 घंटे आराम से बिताता है। बिताने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और जब उससे मन भर जाता है तभी एक साड़ी लेता है। साड़ी लेने के बाद एक पंखे में छत वाले में लटकाता है, और लटकाने के बाद वो लड़की पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आज तुम्हारी हत्या करने के बाद तुम्हें यहाँ पर लटका दूंगा। वो लड़की समझ रही थी कि मजाक कर रहा है, लेकिन उसने मजाक नहीं बल्कि ऐसा ही किया। पहले उस लड़की का गला दबाया और लड़की ने उसने बचने की तमाम कोशिशें की, चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीखने की स्थिति में थी नहीं, क्योंकि वो लड़का उससे ज़्यादा ताकतवर होता है। उसका गला दबाता है और तब तक दबाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, जब तक कि वो मर नहीं जाती। लड़की मर जाती है। उसके बाद मरने के बाद उस लड़की के गले में फांसी का फंदा बनाता है और उसको लटका देता है। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली हो। लेकिन जब माँ आती है, माँ इस दृश्य को देखती है, अपनी ही बेटी को लटका हुआ देखकर माँ की हालत खराब हो जाती है। माँ चीखती है, चिल्लाती है। पुलिस भी आती है, उसका पति भी मुंबई से आता है, और जो इस मामले की जांच पड़ताल सामने होती है तब माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको वो अपना सबसे खास दोस्त समझ रही थी, जिससे अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी, वो व्यक्ति न केवल उसके साथ बल्कि उसकी बेटी के साथ भी ऐसी गंदी हरकतें कर रहा था। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। पुलिस ने जो इस मामले में जांच की थी तो उसकी माँ का रोल इसमें कत्ल में बिल्कुल भी नहीं आता। उसकी सिर्फ इतनी ही लापरवाही थी क्योंकि उसके साथ उसके शारीरिक संबंध थे और उसके साथ वो मिलती थी, बातचीत करती थी, उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती होती है। लेकिन इसमें इसके दोस्त जो होता है देवेश यादव और सुनील गौड़, इन दोनों का रोल होता है क्योंकि ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले होते हैं। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया है। न केवल इसमें एक लड़की की जान चली गई है बल्कि एक घर पूरी तरह से बिखर चुका है। उसका पति उस महिला को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उस महिला ने जो किया है उस अपनी लापरवाही की वजह से बहुत पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी अनजान व्यक्ति पर उतना ही विश्वास करें, उसका उतने ही नज़दीक जाने की कोशिश करें जिससे कि आपका खुद का अपना घर ना बिगड़ जाए। माँ की कितनी लापरवाही रही कि उस व्यक्ति को घर में अंदर आने दिया करती थी और बेटी के साथ भी वो वैसे ही करवा रही थी जैसे कि उसको बिल्कुल अनजान बनी हुई थी। जब उसे पता चलता है तो वाकई दुख होता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।